जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। मैं चला पठन विजयी भव। गुरुवर, प्रथम द्वार का रक्षक, शंकर का वरदानी जयद्रथ। अवश्य। तो ये गुरुवर बतलाओ, दूसरे द्वार का महारथी कौन होगा? दुर्योधन, दूसरा द्वार तो मैं स्वयं ही संभालूंगा। क्या? हाँ। नहीं गुरुवर, आप नहीं, क्योंकि पांडवों को देखते ही आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम उमड़ आता है। इसलिए आप नहीं, कोई दूसरा महारथी नियुक्त करो। नहीं बेटा दुर्योधन, सोचो, सभा के मध्य में मैंने प्रतिज्ञा किया है, मेरी प्रतिज्ञा कभी अमिट नहीं हो सकती है। मामा, तुम्हें विश्वास ही करना होगा। ठीक है गुरुवर, जब आप चक्रव्यूह की रचना कर रहे हो तो विश्वास जताना ही होगा, परंतु हम लोग आप पर नजर अवश्य रखेंगे। ठीक है दुर्योधन। तो गुरुवर, दूसरा द्वार आप संभालो, परंतु ये बतलाओ, तीसरे द्वार का महारथी कौन होगा? तीसरे द्वार पर तो कुल गुरु कृपा जारी रहेंगे। क्या? कुल गुरु कृपाचार्य? अवश्य। महारथी कृपाचार्य। वाह गुरुवर वाह, क्या चुनाव किया है आपने। तो ये बतलाओ, चौथे द्वार का महारथी कौन होगा? चौथे द्वार पर आपके मामा शकुन रहेंगे। हाँ, चौथा द्वार तो तुम्हें ही संभालना होगा शकुन। ठीक है, मुझको रख रहे हो तो चौथे द्वार का कारभार गुरुदेव हमको संभालना होगा। ये समझ लो, चौथे द्वार की विजय निश्चित है। विजय श्री का पताका मैं ही फहराऊंगा। ठीक है भांजे, और जानते हो दुर्योधन, तुम्हारे मामा तो एक पैर से कमजोर हैं, इसलिए चौथे द्वार पर हम एक महारथी और रखना चाहते हैं। क्या? मामा श्री के साथ में एक और महारथी? हाँ, परंतु वो कौन सा? वो महारथी आपका मित्र अंगराज कर्ण। कर्ण? मेरा मित्र कर्ण? अवश्य। महारथी कर्ण? वाह गुरुवर वाह, क्या चुनाव किया है आपने। तो यह बतलाओ, पांचवें द्वार का महारथी कौन होगा? पांचवें द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाला आपका भ्रात दुशासन होगा। पांचवें द्वार पर मुझे नष्ट कर रहे हो? अवश्य। ठीक है गुरुवर, मैं पांचवें द्वार पर पांडव में से एक की प्रतीक्षा करूंगा। अगर कहीं उन पांडव में से भीम आ गया तो वहीं पर काकार खपोड़ दूंगा। मैं चला अपने लक्ष्य की ओर। स्वान भाव। वाह गुरुवर वाह, पांचवें द्वार का रक्षक, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला मेरा भ्रात दुशासन। अवश्य। तो गुरुवर यह बतलाओ, छठे द्वार का महारथी कौन होगा? छठे द्वार पर तो हमारा पुत्र अश्वत्थामा रहेगा। क्या? आपका पुत्र अश्वत्थामा? अवश्य। महारथी अश्वत्थामा? वाह गुरुवर वाह, तो यह बतलाओ, सातवें द्वार का महारथी कौन होगा?
द्वार पर जानना चाहते हो हम किसे रखना चाहते हैं? हाँ गुरुवर। कि सातवां द्वारे तुम्हें हम रचना की रखा है दुर्योधन। क्या सातवां द्वार मुझे प्रदान कर रहे हो? अवश्य गुरुवर, सातवां द्वार मुझे प्रदान कर आपने मुझ पर एहसान कर दिया, क्योंकि मैं उन पांडवों से प्रतिशोध चुकाने के लिए छटपटा रहा हूं। उस भीम को शायद ज्ञात नहीं, मां काल की ज्वाला हो, मां काल की ज्वाला हो, वो चाल का मैं वेग हूं। प्रारब्ध का चक्कर जब तक हृदय में शांति है तब तक मला हूं, बाहर जाऊं क्रोध में तो प्रलय हो। गुरुवर, मैं सातवें द्वार की ओर प्रस्थान करता हूँ। प्रस्थान करे, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। विजयी भव। जय शंकर। बड़ा लंबा सफर तय करके पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं, पता नहीं कहाँ सब वही भाई पांच बैठ हैं। धर्मराज औरन हम नावो कोई के नहीं जानी दे, कहीं ना धर्मराज कहीं यू लेटर दे दी हो जाए। देखते हैं आखिर वो धर्मराज मिलेंगे कहाँ, कोई दिखाई नहीं रहा, गेटो बंद है हो। ओ एक से एक योद्धा बैठे हैं हो। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, किस नगरी से तुम्हारा आगमन हो रहा है? महाराज, इस समय मैं कौरव दल की सेना अर्थात कुरुक्षेत्र के मैदान से आ रहा हूँ। क्या तुम दुर्योधन के नगरी से आ रहे हो? अवश्य अवश्य। कहो कौन सा संदेशा लेकर के आए हो? ये आपके लिए एक पत्र लेकर आया हूँ। क्या हमारे लिए पत्र? आखिर किसने भेजा हमारे लिए पत्र? दादा दुर्योधन भेजी नहीं, पढ़े बाद हम चले जाए तब। क्या दुर्योधन ने हमारे लिए पत्र भेजा? हाँ हाँ। कहते हैं दादा, सुना है आप 5 भाई हो। हाँ। 4 जने दिखाई पड़ते, एक जना कहाँ है? हमारा भ्रात अर्जुन इस समय सुशर्मा से रण करने के लिए गया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो कहते तुम्हारे 4 जने में यहाँ भीम की का नाम है। क्यों, क्या करेगा? हम तनु उनका दिखैया है। भीम देखना चाह रहा है? हाँ भीम। हम भीम को नहीं जानते थे, तो आप ही भीम आओ। मेरा ही नाम भीम है। चलो चलो ठीक, दूर से रहो, दूर रहो, ठीक जाने के बस। तो कह रहा यूं बताओ, अब ही कल ही जो दुर्योधन के 14 भाई मारे हो, तो वो तुम्हें मारे हो? क्या तूने मारा है क्या? ना ही 14 भाई मारी नहीं, तो अपने आप बड़े तीसमार समझे लाग है। आयो कल तुम्हारी बद बाका पिटा धरे तुमका नान नान का तेरा भी बंद हो जाएगा।
अरे पागल लगता है भीम, इसे छोड़ो। सत्य कहते हो दादाश्री। ये भ्रात भीम, आखिर आज दुर्योधन ने हमारे लिए एक पत्र भेजा है। इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ करके मैं देखूं। दादाश्री, आज ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है जो इसको पढ़ते ही आपका शरीर कंपायमान हो गए है दादाश्री। भ्रात भीम, क्या आप जानना चाहते हो इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे पढ़ करके आज तो हमारे पांव के नीचे से जमी ही खिसक गई है भीम। कि हे मेरे प्यारे भ्राता, कि हे मेरे प्यारे भ्राता, समय आज का काला है। भ्रात अर्जुन, आज के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना रचाई है और चक्रव्यूह का भेदन तो हम सिर्फ पांचों भाइयों में सिर्फ हमारे भ्रात अर्जुन को आता है। और अगर इस चक्रव्यूह का भेदन नहीं किया तो जानते हो भीम कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में, अन्यथा समझ ले हम मन में हो ना परवाह तुम्हारा है। भैया भीम, अगर हमने चक्रव्यूह का भेदन नहीं किया तो हमें 12 वर्ष का वनवास अथवा 1 वर्ष का अज्ञातवास दोबारा भोगना पड़ेगा। अर्जुन, इस आज चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाए? चक्रव्यूह भेदना तो हमारे भ्रात अर्जुन को आता है जो आज सभा के मध्य नहीं है। अर्जुन दादाश्री, यदि चक्रव्यूह का हम समस्त भाई यदि भंजन नहीं कर सके तो क्या सच में दोबारा वनवास हो जाएगा दादाश्री? ये कैसे तुम कायरता की बातें कर रहे हो? जरा सोचो, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तुमने कौन सी प्रतिज्ञा किया था भ्रात भीम? क्या उस प्रतिज्ञा को भूल बैठे हो भीम? नहीं दादाश्री, नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने जो काल प्रतिज्ञा की उसको मैं प्रथम निभाऊंगा, उसको मैं प्रथम निभाऊंगा। उस महानीच दुर्योधन की रण में जंग
उसके चाली के खुले के उसके लोहू के चुना हाथ हाथ रे जात शासन के छाती से गरम गरम लोह निकाल कर जज पंचाली के केसों को ना धुलो तो मेरा भी नाम भेम नहीं भेम सिद्धांत भेम, अगर अवसर मिला तो तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। पहले ये सोचो कि आज चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाए मेरे भ्रात, और दरबार के मध्य बैठ करके चारों भाई विचार करते हैं आखिर चक्रव्यूह का भेदन किया जाए तो कैसे किया जाए। सर्वप्रथम तालश्री के चरण में आपके पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकारो। तालश्री दादा भीम के चरण में आपके पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकारो। चाचा नागपुर साहदेव के चरण में आपके पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकारो। चाचा श्री आज ये क्या मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं दरबार को आता था हमारे ताऊश्री और हमारे दादाश्री हंस के गोदी में ले लेते थे। आज इसका क्या कारण है दरबार के मध्य में? अगर ताऊश्री आप नहीं बतलाओगे तो मैं अपने द्वारपाल से पूछूंगा। भैया मन्नू, बोलो द्वारपाल। आज तुमका नहीं मालूम हम लोग यूं मातम काहे मनाए रहे हैं? बोलो द्वारपाल, दरबार के मध्य में उदासी किस लिए? बात यह है भैया, हम गए रहन पशु बाजार गए हैं। हाँ हुआ से ने याक बहुत बढ़िया झबरी कुतिया लाए रहन भैया। ये क्या कह रहे हैं? झबरी कुतिया लाए रहन। अच्छा सोचे रहन भैया कुतिया पालक अच्छे अच्छे पिल्ला तैयार हुई हैं जिनसे ख्याल अब्दुल रईब और भैया कुतिया बियाए तो गए, लेकिन दादा बियाते खन कुतिया मर गए। अब हम सब लोग सोचित है दादा इस साथ साथ पिल्लन का होई। ये क्या कह रहे द्वारपाल? मैं समझ गया तालश्री के ऊपर कोई भी दूसरी कारण है। अगर द्वारपाल तुम नहीं बताओगे तो अपने ताऊश्री से अवश्य पूछूंगा। हे ताऊश्री, अवश्य पूछूंगा द्वारपाल। हे ताऊश्री, बोलो ताऊश्री, आपके चेहरे पे उदासी किस लिए ताऊश्री? कि ताऊजी मेरे ताऊजी, बोलो ताऊश्री, आपके चेहरे पे उदासी। ताऊजी मेरे ताऊजी पूछे ये लाल तुम्हारा ताऊजी मेरे ताऊजी मेरे
अभिमन्यु आया है। आपके चेहरे पे उदासी किस लिए? बोलो ताऊश्री, बोलो। क्या बेटा अभिमन्यु, तू हमारी उदासी का कारण जानना चाहता है मेरे लाल? अवश्य ताऊश्री। हाय क्या करोगे मेरी दशा देख का कारण नहीं जाने तो अच्छा है मेरे लाल। तू वापस महलों को जा मनु, हमारे हाथ पर हमें छोड़ नहीं ताऊश्री, आपकी उदासी का कारण अभिमन्यु अवश्य जानेगा, अवश्य जानेगा। बोलो ताऊश्री। हे ताऊश्री, मेरी सौगंध है, अवश्य बतलाओ, अवश्य। से मनु, आज तू अपनी सौगंध दिला करके मुझे घोर संकट में डाल दिया है मेरे लाल। अगर तू इस उदासी का कारण जानना ही चाहता है मेरे लाल, तो सीने पर पत्थर रख करके सुन मनु कि हे मेरे बेटा अभिमन्यु, कि हे पढ़ करके आज हमारा सारा शरीर कंपायमान